ड्रामा सीरियल दिल नादान की नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि जहां पर दुल्हनियाब की गुड न्यूज़ आने वाली है, वहीं पर तानिया को भी चक्कर आ रहे होते हैं। सास को तभी शक पड़ जाता है कि यकीनन तानिया एक्सपेक्ट कर रही है, और फिर तानिया जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है तो डॉक्टर ये बात कन्फर्म भी कर देती हैं कि आप 3 वीक्स प्रेग्नेंट हैं। लेकिन तानिया की शक्ल पे खुशी आने की वजह उल्टा टेंशन आ जाती है। इवन डॉक्टर भी उसकी परेशानी देखकर बाँप जाती है कि तानिया इस बच्चे से लगता है कि खुश नहीं है। तानिया से जब डॉक्टर इस बारे में पूछती है तो वो कहती है कि एक्चुअली हम लोग 1 साल ही हुआ है शादी को, तो उम्मीद नहीं कर रहे थे और ना ही ऐसा कोई प्लान था, इसीलिए थोड़ी परेशान हो गई हूँ। तानिया यहाँ से वापस आकर घर में किसी को भी नहीं बताएगी कि उसकी हालत तो काफ़ी ख़राब होती है। तानिया की हालत जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, और जुनैद को भी फ़िक्र होती है और उससे कहता है कि चलो तुम्हें डॉक्टर के पास दिखा दूँ। लेकिन तानिया साफ़ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं डॉक्टर के पास से हो आई हूँ और डॉक्टर ने यही कहा है कि बीपी लो है, इसी वजह से चक्कर आ रहे थे। अब तानिया अपनी ये गुड न्यूज़ सबसे छुपा के रखती है और इसके पीछे यकीनन कोई ना कोई चालाकी करेगी। वो यकीनन अपनी डीएनसी करवाने के बारे में सोच रही होगी, क्योंकि ये लगता है कि वो जुनैद के साथ 1 साल गुजार लेने के बावजूद उसके साथ इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहती, और अभी तक उसने अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट ही नहीं किया, बल्कि ज़ावियार पे ही उसकी नज़र है। तभी तो वो इस बच्चे को ज़ाया करवाने का सोच रही है। दूसरी तरफ ज़ावियार जब वापस आता है तो निगार बेगम उसको लेकर बैठ जाती है और उससे पूछती है कि तुमने आखिर क्या सोचा है नयाब को तलाक देने के बारे में। अभी निगार बेगम यही कह रही होती है तो दादी आ जाती है ज़ावियार के पास, क्योंकि निगार बेगम कहती है कि तुम्हें अपने फ़ैसले पर अफसोस हो रहा था। तो इससे पहले कि ज़ावियार कोई भी जवाब देता, दादी कहती है कि तुम उसको तलाक दे ही नहीं सकते। तो ज़ावियार कहता है लेकिन क्यों। इसके जवाब में दादी कहती है तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है और तुम उसे प्रेगनेंसी में तलाक दे ही नहीं सकते। ज़ावियार ये खुशखबरी सुन के हैरान हो जाता है, लेकिन उसे अपनी माँ के एटीट्यूड पे बहुत ज़्यादा हैरत होती है कि ये खुशखबरी सुनने के बावजूद भी उन्होंने मुझसे तलाक की बात की। ज़ावियार ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि उसकी माँ दुल्हनियाब को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और इस हद तक नफरत करती हैं कि वो भी 1 साल गुजर जाने के बाद नायाब जैसी लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर रही। जबकि नायाब तो सब घर वालों के साथ इतना अच्छा रवैया रखती है, सबके लिए इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती है, लेकिन फिर भी निगार बेगम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। लेकिन इन सब बातों के बावजूद ज़ावियार फिर भी दुल्हनियाब के लिए स्टैंड क्यों नहीं लेता और अपनी माँ को साफ क्यों कह नहीं देता कि मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है तो मैं उसके साथ ज़िंदगी भी गुजार लूँगा। आप बिला वजह ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हैं, और जितनी जल्दी आप दुल्हनियाब को बहू के तौर पर एक्सेप्ट कर लें आप। लेकिन लगता तो ये है कि ज़ावियार भी अपनी बीवी से बोर हो चुके हैं। दादी जो कि ज़ावियार को हर वक्त समझाती रहती है और ये भी बता देती है कि दुल्हनियाब जैसी लड़कियां बहुत अनमोल होती हैं, इतनी अनमोल लड़कियां इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। उसकी कदर करो, बजाय उसको खो दो, उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए पछताना पड़े। फिलहाल तो ज़ावियार बाप बनने की खुशी में इतना ज़्यादा खो चुका है कि उसको दुल्हनियाब की दोबारा से ऊँचाइयाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी और दुल्हनियाब सिर्फ और सिर्फ ऊँचाइयाँ ही दिखाई देती हैं। जब तानिया अपनी माँ के घर जाती है, उसे चक्कर आने वाले होते हैं, तो उसकी माँ भी जान जाती है कि यकीनन तानिया की हाँ गुड न्यूज़ है। उसकी हालत देखकर उसकी माँ को ये पता चल जाता है और वह उससे पूछती है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब लग रही है, अचानक क्यों ख़राब हो गई। तानिया कहती है मैं तो सिर्फ यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए आई हूँ, अच्छा होगा अगर आप मुझे सुकून से थोड़ी देर के लिए यहाँ रहने दें और इस तरह के सवालों जवाब ना करें, क्योंकि तानिया की माँ तानिया से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम एक्सपेक्ट कर रही हो। वो अपनी माँ से भी झूठ बोल देगी कि ऐसी कोई बात नहीं है। तानिया की माँ जो कि अच्छे तरीके से जान चुकी है और पहली नज़र में ही उसने पहचान लिया है कि उसकी बेटी एक्सपेक्ट कर रही है, और उसको ये भी पता चल गया है कि तानिया के अब तानिया की माँ ये ठान लेती है कि वो अपनी बेटी को ये गलती दोहराने नहीं देगी, इस गलती करने से उसको रोकेगी और अपनी बेटी को अपनी ज़िंदगी में मुतमिन करके ही जाएंगी, जो कि उसको अल्लाह ताला की तरफ से इतनी बड़ी नेमत मिली है। अब वो किस हद तक इस कोशिश में कामयाब होती हैं ये तो हम अगली किस्त में ही जान पाएंगे। दूसरी तरफ जुनैद दुल्हनियाब को उसकी दादी के घर से लेने चला जाता है। ज़ावियार भाई ने वापस आ जाना है कल को और दादी का हुक्म है कि मैं आपको लेकर ही घर आऊँ। दुल्हनियाब का भाई भी कह देता है कि भाई किसी बड़े को आना चाहिए था, तुम किस रिश्ते से उसको लेने आए हो। तो जुनैद कहता है भाई मैं वो मेरी भाभी हैं और वैसे भी मुझे दादी ने भेजा है, वो खुद भी आ जाती अगर उनकी घुटनों की तकलीफ़ ना होती।
ادھر دھرنیاب کی دادی بات کو زیادہ بڑھانے نہیں دیں گی اور اپنے بیٹے کو چپ کروا کے دھرنیاب سے کہتی ہیں کہ فوراً سے پہلے تیاری پکڑو جنید کے ساتھ ابھی اور اسی وقت گھر جاؤ۔ تو دھرنیاب بھی دادی کی اور بھائی بھابھی کی اتنی باتیں سن چکی ہوتی ہیں، اسے لگتا ہے کہ اسے واقعی ہی واپس گھر چلے جانا۔ اب دھرنیاب واپس گھر آ جاتی ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ دھرنیاب کی زندگی میں ہر کوئی مشکلات پیدا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، لیکن دھرنیاب جو کہ دل کی بہت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہاں پہ کوئی بھی انسان کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ دھرنیاب اتنی اچھی ہے تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ خوشخبری اس وقت دی جب دھرنیاب کی ساس اس کو طلاق دلوانا چاہتی تھی۔ جبکہ دوسری جانب نگار بیگم جو کہ اپنی چالیں چلتی جا رہی ہے اور وہ دھرنیاب کی میڈیسن بھی چینج کروا دیتی ہے، لیکن پھر سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور وہ ملازمہ خود بخود آ کر دھرنیاب کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیتی ہے کہ کس طرح سے اس کی ساس نے اس کی دوائیاں چینج کروانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ تو اس کی دوائیاں تو وہاں سے وہ اٹھوا لیتی ہے۔ تو اب دھرنیاب جو ہے وہ کافی زیادہ ہوشیار ہو جائے گی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس گھر میں اس کی کوئی بھی عزت نہیں ہے اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ دھرنیاب ماں بنے، اس لیے دھرنیاب اب پہلے سے ہوشیار ہو کر رہے گی۔ دوسری طرف تانیہ اور جویریہ کو بھی فکر ہے کہ دھرنیاب کا اگر واقعی بیبی اس گھر میں آ گیا تو اس کے پاؤں مضبوط ہو جائیں گے اور اسے اس گھر سے نکالنے کا کوئی بھی بہانہ نہیں مل پائے گا۔ زاویار جو کہ پہلے سے ہی اس کے آگے پیچھے پھرتا ہے، پھر تو اس کے مزید نخرے اٹھائے گا۔ ادھر دھرنیاب کی بھابھی کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، جیسے ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ دھرنیاب امید سے ہے تو پھر سے اپنے ہسبینڈ کو کہنے لگ جاتی ہیں کہ ہمیں وہاں پر جانا چاہیے اور زاویار سے بات کرنی چاہیے، تاکہ زاویار کو محسوس ہو کہ دھرنیاب اکیلی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ہم لوگ موجود ہیں۔ بھائی جب ہم وہاں سے اتنی دفعہ سب کے سامنے بے عزت ہو چکے ہیں تو تھوڑے عرصے کے لیے ہو کر آ جائیں گے۔ دھرنیاب کا بیبی ہو جانے کے بعد تو ویسے بھی اس کے پاؤں مضبوط ہو جائیں گے۔ یہ بھابھی بلا وجہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتی ہیں کہ زاویار کو دھرنیاب پر ہی غصہ آ جاتا ہے اور ان کی وجہ سے دھرنیاب کو کافی زیادہ باتیں سننی بھی پڑتی ہیں اور ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ دھرنیاب کی بھابھی جو کہ دھرنیاب کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی اور کوئی نہ کوئی ایسی چال چلتی ہے، اوپر سے اس کا بھائی بھی تو اتنا معصوم ہے کہ جیسے ہی اس کی بھابھی کہتی ہیں اس کی باتوں میں فوراً سے آ جاتا ہے اور اس کی بات مان کر ویسے ہی دھرنیاب کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اور اب جب اس کی بھابھی دھرنیاب کے گھر جائے گی تو کیا زاویار کا ریئیکشن ہوگا، یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل دیرے نا۔